सज्जनपुर नाम का गांव, जहां पर एक औरत अपने बेटे के साथ रहती। बिमला नाम था उसका और बेटे का नाम रमन। बिमला के पति को मरे हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन बिमला ने अपनी जिंदगी में संघर्ष से कभी हार नहीं माना। बिमला अनपढ़ थी, लेकिन उसने ठाना था कि मेरा बेटा कभी अनपढ़ नहीं रहेगा, मैं उसे अफसर बनाऊंगी। बिमला मिले जो काम करती, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा या फिर खेत में जो मिले वो काम, और रमन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजती। रमन का पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगता तो बिमला की परेशानी और बढ़ जाती। तो बिमला रमन से हर बार एक बात कहती, रमन बेटा, मैं जिंदा हूँ तो बस तेरे लिए, मैं तुझे अफसर बनते हुए देखना चाहती हूँ। और रमन हर बार नज़रअंदाज कर देता। रमन हमेशा दोस्तों के साथ खेलने में मस्त रहता। बिमला हर किसी को यही कहती कि तुम देखना, मेरा रमन एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। एक दिन रमन का दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है। रमन उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे सब गांव वाले रमन पर भड़क जाते हैं और रमन और बिमला को गांव से बाहर निकाल दो कहते हैं। बिमला सबके सामने रमन को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। मारते मारते गांव वाले बिमला को पकड़ते हैं। बिमला, मार डालेगी क्या अपने बेटे को? देख, ये तेरा बेटा जो तू सबसे कहती फिरती है ना, तेरा बेटा अफसर बनेगा, ये छोड़ दे, तेरा बेटा सिर्फ एक गुंडा बनेगा। ताना देकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बिमला को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो आखिर करे क्या, लेकिन रमन को अपनी माँ की बेइज्जती से बहुत ही गुस्सा आता है और बिमला से कहता है, माँ, तेरा बेटा सिर्फ अफसर बनेगा। लेकिन बिमला रमन से बात ही नहीं करती। रमन खेल कूद छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में मन लगाता है। कई दिन हो जाते हैं, लेकिन बिमला रमन से एक शब्द भी बात नहीं करती, जिससे रमन में कई बदलाव हुए। रमन हर कक्षा में अव्वल नंबर लाता। बिमला मन ही मन बेहद ही खुश रहती और रमन सिर्फ बिमला से माँ मेरे साथ कुछ तो बोलेगी, यही आस में रहता। रमन अब 18 साल का हो गया। रमन को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। तो इतने साल बिमला ने अपने बेटे से एक बार भी बात नहीं की, लेकिन आज अपने आप को रोक न सकी और इतने सालों के बाद अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। रमन, मेरे बेटे, तूने आज तक मेरा सिर झुकने नहीं दिया, खूब मेहनत किया, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रमन अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। 4 साल हो गए थे रमन को बिमला से मिले हुए। गांव वाले कहते हैं, अरे भाग गया तेरा बेटा, वो कोई अफसर न बनने वाला, बस तू सपने ही देखा कर। 4 सालों बाद रमन की वापसी हुई, वो भी लाल दिए के साथ। रमन अपनी गाड़ी से उतरा और अपने घर के सामने दरवाजे की बाहर से ही, जी बिमला देवी है? बिमला अंदर से आवाज लगाती है, अरे भैया आ रहे हैं। कौन? सामने रमन को देखकर बिमला के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। गांव वाले रमन को देखकर अपनी गर्दन झुका लेते हैं। बिमला सब गांव वालों से फिर भी वही प्यार से कहती है, देखो मेरा रमन अफसर बन गया। मेरी भोली माँ, उसे तो पता भी नहीं कि मैं एक जिलाधिकारी हूँ। ये पूरा शहर उसके बेटे के अंदर है, लेकिन मेरी माँ अफसर में ही खुश है और मैं उसकी खुशी में।